अस्सलाम वालेकुम जी। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इस साराना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, फेसबुक पे भी। और मेरी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को खुसूसी तौर पे मेरी दुआएं और सलाम पहुँचे। आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नया चैनल है, आप लोगों के सर पे ही चल रहा है, कायम हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया, आप मुझे इतने मोहब्बत भरे कमेंट्स करते हैं। मैं सब पढ़ता हूँ और सबका आपका मशकूर हूँ कि आप मुझे अपनी मोहब्बतों में याद रखते हैं। देखिए, ये खबर तो आप तक पहुंच गई होगी कि बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद जो है उनको माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो है उसने फांसी की सज़ा दे दी है। इस टाइम वो भारत के पास हैं और भारत के महफूज हाथों के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अब भारत के एक एजेंट के तौर पे वो काम कर रही थी, अब वो वहाँ जाके बैठ गई है। मैंने इस पे बात नहीं करनी कि सज़ा क्या हुई, क्यों हुई, या अखबारात और चैनल में आप सब पढ़ लेंगे। मैंने ज़रा आपसे डिफरेंट बात करनी है। उन पे जो एक इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए 1400 लोगों को एजिटेशन में गोलियाँ मारी। अब ज़रा मेरी बात को समझिए और मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको ये बात मैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, यकीनन आप इस बात को समझेंगे कि जिस ट्रिब्यूनल ने उन्हें सज़ा दी है, जब बांग्लादेश के बहुत सारे जजों ने, अदलिया ने हसीना वाजिद का कहना मानने से इनकार किया, तो इन्होंने फिर खुसूसी तौर पर ट्रिब्यूनल बनाए थे अपने मुखालफिन को सज़ा देने के लिए। और उन ट्रिब्यूनल खुसूसी अदालतों से उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुसलमान रहनुमाओं को फांसी दी जो पाकिस्तान की तकसीम के वक्त खड़े हो गए थे और उन्होंने मज़ाहमत की थी। उन लोगों को, उनमें 60-60, 70-70 साल के लोग भी थे। ये इतनी जालिम औरत थी। अब हसीना वाजिद को सज़ा हो गई है, वो भारत में, लेकिन अब गल जड़ी साणे कहते ने ना कि हर गल च अल्लाह ताला तुहानू पैगाम देता है कि वो ये कि ये जो दुनिया के खुदा है ना, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग होते हैं, जो अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं, सीधी गोलियां मार देते हैं, कहते हैं कि छट्टा मारेंगे काम साफ हो जाएगा, अदालतों को अपने साथ मिला लेते हैं, तरमीमें करते हैं, जजों को ख़रीदते हैं, गैरतमंद जजों को इस्तीफ़ा देने पे मजबूर करते हैं। वो समझते हैं दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है, अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, असी सारा कुछ किले फतह कर लेने। लेकिन अंजाम क्या होता है, वो हसीना वाजिद को देखें जिन्होंने अंजाम सीखना हो कि क्या अंजाम होता है। हर हुक्मरान ये समझता है कि मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है बंदों को मार देना, और मेरे साथ सब कुछ है, मेरे साथ जनाब अली इस्टेब्लिशमेंट भी है, मेरे साथ अदलिया भी है, मेरे साथ पुलिस भी है। और हसीना वाजिद को कहा गया आपको 10 मिनट दे रहे हैं, 15 मिनट आप उठें, निकले हेलीकॉप्टर में, भागे यहां से। उसने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर को, तो कोई प्राइम मिनिस्टर, जब आपके इक़्तिदार पैरों तले से निकलता है ना, तो आपको जूती पहनने का मौका नहीं मिलता है। ये जो जमीनी खुदा जिन्होंने ये समझ लेते हैं ना कि अब सब कुछ हमारे पास आ गया, अदालतें हमारे साथ खड़ी हैं, इदारे हमारे साथ खड़े हैं, कभी कोई सानिया हो जाता है, कभी कोई सानिया हो जाता है, लोग जमहूरियत के लिए, अपने हक के लिए निकलते हैं, तो पहले आके आपको कहा जाता है कि छट्टा बजेगा और फिर आप छट्टा मार देते हैं। कभी कोई हो जाता है, अभी मुरीद के की बदबू नहीं ख़त्म होती, कभी 26 नवंबर की नहीं ख़त्म होती, कभी मॉडल टाउन वाली नहीं ख़त्म होती। ये हसीना वाजिद का फरार होना और उसे सजाए मौत होना देखने वक्त किसी का नहीं रहता। आपकी बनाई हुई अदालतें, आपके बनाए हुए जज जब फैसला करने पे आते हैं, जब आपके हाथ से इक़्तिदार और ताकत निकल जाती है, तो वो आपको फांसी दे देते हैं। जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का, फिर आस्तीन का खून पुकारता है। बांग्लादेश में जिस तरह तुलबा के ऊपर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं और जिस तरह एक जमहूरी आवाज को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल हुआ, वो उन तमाम हुक्मरानों के लिए कहा उन्होंने कंधे थल्ले वजेगी तो नहीं समझ आनी चाहिए, अक्लमंद को इशारा भी काफी होता है। ये जो लोग भी इस जोम में होते हैं ना कि हम सारी उम्र के लिए हुक्मरान हो गए, उन्हें ये बात समझ आनी चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मार्कोस जैसे
को भागने के वक्त जूतियां नहीं मिली थी। वो रजा शाह पहलवी एक छोटे से जजीरे पे मर गया था। सिकंदर मिर्जा जो अपने आप को पाकिस्तान का अन्नदाता समझता था, वो एक गुर्बत की जिंदगी गुजारते हुए मर गया था। इक्तिदार किसी का नहीं रहता। आपको इतने जुल्म करने चाहिए जितने आप अपने आने वाले वक्त के ऊपर संभाल सके। हसीना वाजिद ने अपने दौरे हुकूमत में अपने मुखालफिन सहाफ़ियों का जिस तरह सफाया कराया, जिस तरह उनकी जिंदगियां ख़त्म की, जिस तरह उन्हें टॉर्चर किए, वो एक भयानक कहानी है। अभी वो स्टोरी आनी है। लेकिन ये कि जो लोग ये समझते हैं कि सच की ज़बान बंद करके उनके इक़्तिदार को दवाम मिल सकता है, तो वो हसीना वाजिद से ज़रूर सीखे। ये जो एक अमेरिकन था ना, जेफरे एस्टन, ये उनमें है 2019 में इसने खुदकशी की थी। कहते हैं जिवें साढ़े इत्थे नेफिज बंदूक चल जाती है ना, वो अमेरिका के अंदर भी वो कैदी जो है वो पंखे से लटक के मर जाते हैं। आप अंदाजा करें कि ये अमेरिका में भी ये होता है, ये खाली पाकिस्तान में नहीं होता। अभी ये मैं बताता हूँ जेफरे एस्टीन साहब ने क्या फरमाया है, जो उनकी ईमेल्स अब सामने आई। अभी कहते हैं एक पोर्शन है इतना खौफनाक है कि आप सोच नहीं सकते। और कहा यह जाता है कि इस अरबपति को इस पे बच्चों से ज्यादती का इल्जाम लगा के इसे अंदर करा, क्योंकि इसके पास ये डोनाल्ड ट्रंप से लेके पता नहीं किस किस के क्या क्या राज थे। और ये कहा जा रहा है कि उसकी पूरी इसरार मौत जो है ना, वो इसीलिए रही कि उसकी जबान बंदी। वो जेफरे एस्टीन क्या कहता है, उसकी ईमेल्स कुछ जो वो ये उनका वो कहता है ये इमरान खान बहुत खतरनाक आदमी है, ये उर्दुगान तो मतलब काका मुन्ना गए जो ये वो कहता है इमाम खुमीनी से ज्यादा असर रसूख रखने वाला ये आदमी है। वो जनूबी कोरिया का जो है, नॉर्थ कोरिया का, वो जिससे अमेरिकन डरते हो, कहते हैं वो भी कोई नहीं है, बाल का ये है। ये इतना खौफनाक आदमी है। अब आपको समझ आ रही है कि इमरान खान की हुकूमत क्यों खत्म की गई। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि इमरान खान को चलते। अब मेरी बातों को याद करें जो मैं आपसे कह रहा था कि जनाब अली, ये जो अब्राहम अकॉर्ड होना है, ये इसराइल को तस्लीम होना है, ये बंदरबाट होनी है, उसमें इमरान खान सबसे बड़ी रुकावट था। अब आपको समझ आई होगी कि इमरान खान को अमेरिका ने साइडलाइन क्यों किया है। अब उसकी जिंदगी एक दफा फिर खतरे में है। उसको 14-15 दिन से इतला जो मुझ तक आ रही है वो ये कि कैद तन्हाई में रखा गया है। अब एक इंसान को तोड़ने के लिए कितना ज्यादा गिरेंगे यार। बुशा बीबी वाली स्टोरी 24 घंटों में ठुस हो गई, कम मुक गया होता। आप रोज इमरान खान को नीचे कराने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज लेके आते हैं, लेकिन मेरा ये यकीन है, वता इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा, अल्लाह ने उसके नाम में इज्जत लिखी हुई है। आपका वो प्रोपेगेंडा खत्म हो गया सारा। कहां गया वो आपका प्रोपेगेंडा जो आपने इमरान खान के लिए किया था, कि पता नहीं क्या क्या यार उसके ऊपर आपने इल्जाम लगाया, क्या क्या नहीं उसके ऊपर कहा। वो स्टोरी जो बड़े एहतमाम से छिपवाई गई थी, फिर उसके बाद मीडिया हाउसेस को कहा गया था कि आप ज़रा इसके ऊपर प्रोग्राम करें, जो अखबारात ने किया, ऐसे करके हवा में फारिग होगी। लोगों ने नहीं मानना भाईजान, जो मर्जी कर लें आप इमरान खान के किरदार कुशी के लिए। इमरान खान मौजूदा सदी का सबसे बड़ा लिविंग लेजेंड है, वो आने वाले कई सदियों का हीरो है। आप उसका रास्ता ऐसे नहीं रोक सकते। अब आ जाए आखिरी चीज जो बड़ी दिलचस्प, 2 चीजें आपसे करनी है। रोज आप एक कहानी सुनते हैं जी, जब सीसीडी वाले जा रहे थे, अचानक मुलजिम के कुछ साथी आए, उन्होंने फायरिंग की और वो मुलजिम मर गया और वो जनाब अली फरार हो गए। कान पक गए सर, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आया है, नयापन। उन्होंने कहा यार ये तो लोग बोर हो गए सुन सुन के, एक को कहानी सुनाई जा रहे हैं ऐसी। अब इंडिया ने मुगल आजम बनाई थी, हमने जनाब शुगल आजम लगाई हुई 1980 से। और शुगल आजम कदे वजीर आला कदे वजीर आजम। अब वह कहानी में ट्विस्ट लाए। ये इकबाल संघेड़ा साहब को तो आप जानते हैं, बड़ा नामी गिरामी जनाब, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। और अपने ख्वाजा साहब, ख्वाजा आहू वाली सरकार, वो जो है ना वाली सरकार, सॉरी, उनके ये बड़े चहेते थे, करप्शन पे गिरफ्तार हो गए। आज बड़ा मौजज़ा हुआ है, कहानी पुट्ठी पै गई। और वो होता था ना कि मुलजिम आए, फायरिंग की, बंदा उनका अपना ही बंदा मर गया, बाकी सब भाग गए। आज जनाब वो कहते हैं आए और इकबाल संघेड़ा साहब को 6 अफराद, जिनमें उनका भाई भी था, पुलिस से छुड़ाया, पुलिस मुकाबले में गाड़ी में बिठाया और घर ले गए। अब इस कहानी का असल ट्विस्ट क्या है
ये कि इकबाल संघेड़ा साहब बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट है, वो इतने दिन उनको तफ्तीश रही, जेल रहे, थाने रहे, ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कानून इंसाफ कोई मतलब ताकतवरों के लिए बना है। गरीब आदमी मुर्गी चोरी करने पे 10 साल काटेगा, खजाना चोरी करने वाले के ऊपर रेड कारपेट बिछाएंगे, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है और गाते हुए आप उसे मुल्क से बाहर भेज देंगे। आपकी अदालतें कहेंगे ओहो, अगर मियाँ साहब को कुछ हो गया, खराश आ गई, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा भाई। आपकी अदालतें चीखेंगी, फिर कहते जी खां लाडला खाएगा। इमरान खान को बायोमेट्रिक घर आके दिया था, इमरान खान के तमाम केसेस एक बारी में ख़त्म हुए थे। या अल अजीज़िया का जो है वो इमरान खान के ऊपर केस बना था और ख़त्म हो गया था। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इमरान खान पे बनी थी। आप एक केस उसके ऊपर नहीं साबित कर बना सके, बेईमानी का, करप्शन का, पैसा लूटने का। बनाया भी तो 190 मिलियन पाउंड, जिसके अंदर इमरान खान के ऊपर ये कहा गया कि इन्होंने जनाब अली इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, पैसे नहीं साबित कर सके। लेकिन ये संघेड़ा साहब बमो अहले यार बड़े आराम से खाते पीते गाइते वाजते और जनाब अली बारात के साथ आए। उनके लोग संघेड़ा साहब को गाड़ी में बिठाया और ले गए और पुलिस वाले तालियां बजाते रह गए, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, गाते हुए वो चले गए। ये है हमारा पाकिस्तान, जिसमें कमज़ोर आदमी को आप नाकों से लकीरें निकलवा देते हैं और ताकतवर आदमी को आप खुद प्लान करके भगवा देते हैं कि जाए सर बहुत हो गई। आप एक ब्यूरोक्रेट को जेल में डालते हैं, फिर उस ब्यूरोक्रेट को निकाल के उसी को कहते हैं कि जनाब आप हमारे ये सौदे बिकवा दो या सासे बिकवा दो, ये प्राइवेटाइज कमीशन में बैठ जाएं और ये सर कर दें। और कमज़ोर आदमी अगर एक जुर्म कर दे तो उसकी CDR में लिखा जाता है कि इसने मुजरिम है, इसे सारी ज़िंदगी के लिए फाइल ला दो, अनु टांग दो, दीवार देते टांग दो, अनु फाइल ला दो, गिची वड़ दो। और ताकतवर के साथ आप ये करते हैं। चले जी, क्या कह सकता हूँ। जाते जाते एक अच्छी खबर बारहवीं में सुन लें। पेशावर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मोहम्मद अयूब साहब, वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने 7 लाख का चेक जो है अपने वापस अकाउंट सेक्शन में जमा कराया। उन्होंने कहा कि ये मेरी सारी ज़िंदगी में मैंने बहुत छुट्टियाँ भी की, कभी टाइम पे भी नहीं आया, कभी मैंने क्लास नहीं पढ़ाई, तो मेरा ख्याल है इतने पैसे फालतू हैं और मैं ये चेक वापस कर रहा हूँ। वाह अयूब साहब, आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया यार। आपने तो ये साबित कर दिया कि जितना मर्जी अंधेरा हो, एक जुगनू, इतना सा जुगनू जो है ना, वो रोशनी के लिए काफ़ी होता है। अस्सलाम वालेकुम।